ओके सो तो आज अपन वो है पार्टिकल्स और डायनामिक्स के बारे में देखेंगे। अपना लास्ट जो लेक्चर है वो फेस के ऊपर हो गया है। उसके बाद लाइट मटेरियल यूवी हमने देखा हुआ है। आज अपन पार्टिकल्स और डायनामिक्स अपन देखने वाले हैं। पार्टिकल्स डायनामिक्स के साथ ही अपने पास यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन और ग्राफ एडिटर पे भी थोड़ा अगर मौका मिलेगा तो उसमें देखेंगे। तो बेसिकली पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। पार्टिकल सिस्टम कंपाउंड ऑब्जेक्ट के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ हो गया है। जैसे कि आपका यहाँ पे डोर्स विंडोज़ हो गया है आपका, फिर आपका स्टेयर्स हो गया है, फिर इसके बाद आपका पैच कंपाउंड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ये सब हो गया। अभी पार्टिकल सिस्टम देखिए। पार्टिकल सिस्टम में एक्चुअली 6 पार्टिकल्स इन्होंने 6-7 पार्टिकल सिस्टम है। तो सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं। तो हमने ऑलरेडी एक पार्टिकल सिस्टम है स्प्रे करके, तो मैं ये लेने वाला हूँ। और आप देखोगे कि जैसे प्ले करोगे तो पार्टिकल्स यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। सिंपल है, इतना ही कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये पार्टिकल सिस्टम जब हम देख रहे हैं, मॉडिफाई में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स दिखने चाहिए वो दिखा होगा तो दिखाएगा। लेकिन जब हम रेंडर करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा उतने पार्टिकल्स, क्योंकि रेंडर के पार्टिकल्स हमने डाले ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा देखोगे तो आपको दिखाएगा पार्टिकल्स कैसा दिख रहा है, देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे पार्टिकल्स को कर दिए 1000 यहाँ, और यहाँ पे मैं पार्टिकल्स को लिख रहा हूँ। तो अभी मैं इसको अगर रेंडर करूँगा तो मुझे ये पार्टिकल्स ऐसे ज़्यादा दिखेंगे। अब पार्टिकल्स ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि पार्टिकल्स ऐसे हैं। अब पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप साइज़ दिया है, तो जिसका ड्रॉप साइज़ आप बढ़ाओगे और ये बड़ा और लंबा होता जाएगा। ओके, ये ऐसा ड्रॉप्स आ रहे हैं उसके, क्योंकि ये रेंडर में टेट्राऑडियंस करके दिया हुआ है। अभी अपन यहाँ पे फेसिंग करेंगे और फिर इसको रेंडर करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फेसिंग करने पे ये एक बॉक्स जैसा दिखता है। अब ये बॉक्स की साइज़ बहुत ही बड़ी है, इसलिए अपन इसको साइज़ करेंगे 1 और फिर से रेंडर करेंगे। 1 भी ज़्यादा लग रहा है तो इसको करेंगे 0.25 और फिर रेंडर करेंगे। और इसको थोड़ा जूम आउट में करूँगा तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे है स्टार्टिंग, कहाँ से करना है आपको पार्टिकल्स। तो समझो मुझे ऐसा दिखाना है कि 50 के बाद चालू होना चाहिए। मैंने एक स्प्रे बॉटल बनाया है एग्जांपल। तो अभी मैं मॉडल मॉडल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल मैं दिखाता हूँ कि अपने पास एक स्प्रे बॉटल है अगर, और इसमें से भी स्प्रे में से बाहर आने वाला है जो भी है, बटन ऊपर से प्रेस करने पे। तो मैं इसको ओके करके, शायद मैं ऐसा दिखाऊंगा। और ये जो चीज़ है, फ्रंट व्यू पॉइंट में जाएंगे, ठीक है, रोटेशन देंगे इसको, ओके। यहाँ पे इसको आप 90 डिग्री दे दो, 180 डिग्री है, जो भी रहेगा, ठीक है। 180 की जगह पे इसको करेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री करने के बाद इसकी साइज़ वैसे ही चेंज करनी है अपने को। साइज़ यहाँ से चेंज होगी उसकी। अब इसको लेफ़्ट से देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा। लेफ़्ट से इतना बड़ा है, अपने को इसका लेफ़्ट का साइज़ भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करो आप 1/1, ये ऐसा दिखेगा। 1/1 बहुत ही कम लग रहा है, इसको 5/5 करेंगे। 5/5 ज़्यादा है, 2.5/2.5, ठीक है।
यहाँ से मूव टूल लेके इसको इसके ऊपर अरेंज एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी प्ले करने पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे आया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है स्पीड, इसकी जैसे स्पीड आप बढ़ाओगे पार्टिकल्स और लंबा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया है वेरिएशन, वेरिएशन देने पे ऐसा फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की जो है स्टार्टिंग पॉइंट और इसकी लाइफ ये बहुत कम है। अगर पार्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट में 10 करता हूँ तो 10 से पार्टिकल आपका चालू होगा। ओके, लेकिन इसकी लाइफ है बहुत कम रखूँगा मैं 5, तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, अगर 10 से पार्टिकल आ रहा है तो 11, 12, 13, 14, 15, 15 पे ख़त्म हो जाएगा पार्टिकल। फिर नया पार्टिकल आएगा, फिर ख़त्म होगा, फिर नया पार्टिकल आएगा, फिर ऐसा चल रहा है। ये कांस्टेंट इसलिए है, कांस्टेंट निकाल देंगे तो ये पूछता है आपको कि पार्टिकल का बर्थ रेट क्या रहेगा, यानी हर फ्रेम पे कितने पार्टिकल्स आने चाहिए। ठीक है, और वो 5 फ्रेम तक रहेंगे, बाद में डिलीट हो जाएंगे, 5 फ्रेम तक रहेंगे, बाद में डिलीट हो। तो हर फ्रेम पे अगर आप 500 पार्टिकल्स भी डालोगे तो भी वो आगे जाके डिलीट ही होने वाला है, पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि हमने उसका वो बढ़ा दिया है बर्थ रेट के हिसाब से। इसलिए लाइफ में भी बढ़ा देता हूँ, लाइफ में हो लेता हूँ 100 फ्रेम, तो ये आगे तक जाएगा। देखो, तो अभी क्या, जब तक ये पार्टिकल्स का बर्थ रेट जो है वो आपका 300 पार्टिकल्स है, जब तक वो 300 पार्टिकल्स वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो रहेगा ही। तो अगर मैं बर्थ रेट को करता हूँ 50, तो क्या होगा, 50 पार्टिकल्स आने के बाद वो चलते रहेगा। अगर मैं इसको करता हूँ 2500, तो पार्टिकल्स एक ही बार में आके चले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही इसका जो लाइफ है वो करते हैं 50 फ्रेम्स, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आफ्टर हर 50 फ्रेम के बाद वो स्प्रे होते रहेगा। इसको भी कम करते हैं, इसको करते हैं 30 फ्रेम्स, और ये 2500 को मैं कर देता हूँ 1500। तो ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो देखो, ये गया, ये गया, ये गया, कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो बेसिक सेटिंग से वो इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने ये ऊपर रखा था। इसको एनिमेट करना है अपने को। अब इसको एनिमेट करोगे तो क्या होगा, यही एनिमेट होगा, पार्टिकल सिस्टम आपका एनिमेट नहीं होगा। इसको पहले बाहर ले लो, ऐसे दिखिए आपको। और इसको लिंक करना है, यहाँ से लिंक ऑप्शन है, देखो ये, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक बार लिंक कर देंगे। लिंक करने से क्या होगा, जब हम इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है, तो मैं ऑटो की ऑन करूँगा यहाँ पे, जैसे 5 फ्रेम या 8 फ्रेम तक जाऊँगा और इसको मैं नीचे पुश कर दूँगा, बस। ठीक है, इसको एनिमेट ऑफ करेंगे तो अभी क्या होगा, अगर ध्यान से देखेंगे आप, बाप रे यार, ये कैसा हो रहा है। तो इसको प्ले करते हैं ऐसे, लेकिन ये एक बार ही होके रुक जाता है। तो मुझे क्या करना है, इसको बार बार जब ये नीचे आएगा तभी स्प्रे होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ग्राफ एडिटर ओपन करेंगे अपन यहाँ पे, और हमारा ये जो की फ्रेम्स है इसको भी अपन ये ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अपन ने जेड व्यू, खाली जेड का ही लिया था। जेड की वैल्यू ही लेनी है, बाकी ये भले पोजीशन में एक्स वाई आया हुआ है अपने को। ओके, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप डिलीट कर दो, तो अपने को खाली जेड का व्यू दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये थोड़ा हल्का सा नीचे जा रहा है।
ठीक है, अभी यहाँ से इसको करेंगे अपन साइकिल्स। क्या हुआ है रे? साइकिल लूप लाने के लिए कुछ तो था। क्या था इसका साइकिल लूप लाने के लिए? पता नहीं, अभी यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा है। वही फाइल्स को यूज़ करके की फ्रेम्स को वही लूप डालने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये एनिमेशन बाद में अपन देखेंगे। की फ्रेम्स को आप वो कर सकते हो एनिमेट। एक्चुअली ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट होता है, अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या कमांड चेंज हो गया है। सो ये की फ्रेम बार बार आपको एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो बार बार होते रहेगा। वो भी की फ्रेम इसके सेट नहीं हो रहे। यहाँ पे कर्व एडिटर का कुछ तो गड़बड़ आया हुआ है। सो ये बार बार आपका नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर उतनी बार वो स्प्रे चलते रहेगा हर बार। ठीक है, ये फ्रेम्स है तुम्हारे, तो ये फ्रेम्स को आप जैसे जैसे आगे ढकेलते जाओगे बहुत फास्ट हो रहा है ये, लेकिन बीच में वो आना चाहिए तभी। तो थोड़ी देर गैप भी होना चाहिए उसको, तो तभी वो स्प्रे अच्छे से दिखेगा। तो इधर एक गैप भी आना चाहिए इसका, तो बाद में देखेंगे इसको करते हो। इसको एक की फ्रेम लगा के ऐसे हर जगह पे देना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगा कुछ देर के लिए। तो वैसा, ठीक है। तो ये पार्टिकल सिस्टम एक्चुअली इसके लिए की फ्रेम एनिमेशन पे देखिएगा। इसको करते हैं रीसेट। अभी हमने एक पार्टिकल देख लिया, अभी वैसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो सेकेंड जो पार्टिकल है हमारे पास वो सेम ऐसे ही स्नो करके है। और इसमें जो है रेंडर के तीन प्रॉपर्टीज है, देखो बाकी सब सेम है। और यहाँ पे टम्बल और टम्बल फास्ट, ये दो चीज़ें बढ़ गई है। बाकी फ्लेक काउंट ये वो वहाँ पे जो था, यहाँ पे खाली नाम चेंज हुआ है, बाकी चीज़ें वही है। लाइव से लेके जो भी हमने देखे सब कुछ सेम है। तो ये वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको सिर्फ आप रेंडर करोगे तो 6 पॉइंट में ऐसा दिखाएगा। अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि अपना थोड़ा जूम करो, अभी देखो ये ऐसे दिखाएगा। इसमें कलर आप अच्छे से
ले लोगे तो वो कलर का दिखा देगा। यहाँ पे ट्रायंगल भी दिया है तो ट्रायंगल दिखेगा, और यहाँ पे फेसिंग भी दिया तो फेसिंग दिखेगा। बाकी सब ये आप यहाँ पे डाल सकते हो मॉडिफाई में जाके, जो भी आपको रखना है। यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आपको यहाँ पे डॉट दिखेगा या टिक दिखेगा, तो दिखने के लिए अलग है और रेंडर करने के लिए अलग है। ये दिखने के लिए है और ये रेंडर होने के लिए। ये टाइमिंग हमने ऑलरेडी देखा है और ये प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने देख ली है। तो इसके साथ ये चीज़ भी देख के हो गया। अभी ऐसे ही यहाँ पे और भी है लेकिन थोड़े ज़्यादा पैरामीटर्स है, तो मैं यहाँ पे सुपर स्प्रे ब्लिज़ार्ड ऐसे दो तीन हैं, वो मैं नहीं लेके डायरेक्ट पी एरे में लेने वाला हूँ। ये पी एरे में सारे ऑप्शन सेम ही हैं तो सब आ जाएंगे, इसलिए पी एरे ही ले रहा हूँ। पी एरे लोगे तो ऐसा एक बॉक्स बनेगा। अब मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आप एक ऑब्जेक्ट को पिक करो जहाँ से आपका पार्टिकल्स आएगा, एक वो कुछ बोल रहा है। और यहाँ पे पी क्लाउड भी है, तो मैं इसे पी क्लाउड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट ले लो उसमें वो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है ये ब्लेज़ार्ड, वो नॉर्मल आपका स्प्रे जैसा ही है। तो चीज़ यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं पूछ रहा लेकिन वो यही है। तो अगर ब्लिज़ार्ड हम देखेंगे तो हमारे दो तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। खाली ये वॉल्यूम के हिसाब से होगा जितने एरिया में किया है, और ये यहाँ पे वही बोल रहा है आपको साइज़ ऑफ द आइकॉन, वो हमने दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है वो नहीं दिखना चाहिए, तो वो हम हाइड कर सकते हैं। वैसे भी वो रेंडर नहीं होगा लेकिन आपको हाइड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, पार्टिकल्स कितने दिखने चाहिए। 100 करेंगे तो अपने जितने भी पार्टिकल्स है वो दिखाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा है, आपको हर फ्रेम में 10 पार्टिकल आएंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल डाल दो कि भाई मुझे कितना भी हो पार्टिकल्स का, इससे ज़्यादा काउंट नहीं होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा काउंट होगा नहीं, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट कर लेगा पार्टिकल्स का। लेकिन अगर मैं ये रखता हूँ तो ये पूरा अलग करेगा। ये हर फ्रेम पे 10 पार्टिकल डालेगा, या हर फ्रेम पे 100 पार्टिकल्स डालेगा, या हर फ्रेम पे 1000 पार्टिकल डालेगा। तो मेरे 100 फ्रेम होने तक तो बहुत पार्टिकल हो जाएंगे। देखो दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने को वो भी ध्यान रखना है कि हर फ्रेम पे कितने पार्टिकल्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फ़िलहाल जो अपना था 10 पार्टिकल्स वही रखना है, या टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डाल दो 10,000, वो भी सही रहेगा। फिर स्पीड दिया है उन्होंने, वेरिएशन ऑफ द स्पीड है। स्पीड आपका दिया है अगर 10, और हम लोग यहाँ पे वेरिएशन दे रहे हैं 100% का वेरिएशन। मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी वैल्यू होगा, हर एक पार्टिकल पे अलग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 10,000 पार्टिकल की हर एक की स्पीड अलग होगी क्योंकि वेरिएशन 100 रखा है। वैसे टम्बल रेट पूछा है, टम्बल रेट भी डाल दो आप यहाँ पे। यहाँ पे दिया है आपको स्टार्ट और स्टॉप। तो 30 फ्रेम पे स्टॉप करेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन अपने को पार्टिकल्स कंटिन्यूस आने चाहिए, इसलिए 100 फ्रेम तक कंटिन्यूस पार्टिकल्स आते ही रहेंगे। अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो आगे उसके बाद पार्टिकल्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हर पार्टिकल की लाइफ कितनी होगी वो बता रहा है। लाइफ 30 फ्रेम्स। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पेज लेगा तो यहाँ पे अपना टाइम लाइन है ये। तो यहाँ पे पार्टिकल अगर मेरा कोई आ रहा है, एक पार्टिकल ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसा पार्टिकल आ रहा है, इसकी यहाँ पे ये उन्होंने बताया कि लाइफ साइकिल कैसे होनी चाहिए। लाइफ साइकिल माने इसकी लाइफ साइकिल कैसी है कि पार्टिकल आपका आएगा तो ये पार्टिकल कब तक दिखने चाहिए आपको। यहाँ पे 100 फ्रेम लिखा है मैंने, यानी कि अपना टाइमलाइन 100 से 100 लिखा है, लेकिन पहले बाय डिफ़ॉल्ट 30 था, तो 30 के हिसाब से वो आएगा पार्टिकल्स। 30 फ्रेम्स के बाद पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, कोई भी पार्टिकल नहीं दिखेगा, दिखे ना। ओके, तो इसको 100 कर देते हैं, अपने को हर पार्टिकल दिखेंगे तब तक। यहाँ पे लाइफ दिया है कितना दिया, लाइफ 30 किया है अपने, हर पार्टिकल का लाइफ 30 ही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मेरा ये पार्टिकल है, ये इसकी लाइफ है 30 फ्रेम तक है, 30 फ्रेम यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं हर पार्टिकल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें वेरिएशन देता हूँ, वेरिएशन दूंगा तो वो वेरिएशन मतलब इसकी जो लाइफ है उसमें वेरिएशन कितना आएगा, यहाँ से
इतना कम हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे पार्टिकल आया वो 28 फ्रेम तक जाएगा या 29 फ्रेम तक जाएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, वो है इसका वेरिएशन परसेंटेज है। तो अगर मैं इसको 100% करूँगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल आपका, हर एक जो पार्टिकल है वो अलग उसका लाइफ हो जाएगा। कोई पार्टिकल 1 पे आके ख़त्म हो जाएगा, कोई 2 पे जाएगा, कोई 3 पे, कोई 4 पे, कोई 30, तो पूरी पार्टिकल 30 तक भी कोई जाएगा, कोई 20 में भी खत्म, तो सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे। ओके, इसके लिए वो ऐसा है कि हर एक का फिक्स साइकिल नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे ये समझ लेना है और कुछ नहीं। तो इसकी लाइफ 30 भले है, लेकिन 100% अपने वेरिएशन दिया है, इसकी वजह से सभी चेंज होगा। 100 के ऊपर वेरिएशन नहीं, वेरिएशन और भी जाता है, तो ये फ्रेम के हिसाब से वेरिएशन जाने वाला है। अभी अपने को कुछ ज़्यादा करना नहीं है। यहाँ पे दिया है पार्टिकल का साइज़। पार्टिकल का साइज़ में भी वेरिएशन आप दे सकते हो, तो छोटा बड़ा साइज़ का आएगा पार्टिकल। यहाँ पे दिया है पार्टिकल ग्रोथ हो। अगर हम देखते हैं इसका लाइफ कितना दिया है, 30 पार्टिकल्स, ठीक है। लाइफ कितनी है, 30 है। अब उसमें उसमें क्या बोल रहा है, ग्रो करने का टाइम कितना, तो ग्रो होने का 10 फ्रेम मैंने दिया है। 10 फ्रेम आपको पार्टिकल जो भी रिएक्शन होने वाला है वो, और 10 फ्रेम आपका पार्टिकल डाई के लिए। तो ये ऐसा है। लेकिन अगर मैंने 30 फ्रेम दिया है, लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ 50 फ्रेम ग्रो के लिए और 50 फ्रेम डाई होने के लिए, लेकिन आपकी लाइफ तो 30 की ही है, तो क्या होगा, आपका ये पार्टिकल यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये डाई होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक सिमुलेशन जाएगा ही नहीं, पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने लाइफ साइकिल तो बढ़ा दी है, लेकिन ग्रो डेथ साइकिल भी आपने एडजस्ट वैसे की। और इसका रिएक्शन का जो टाइम है वो मिलेगा ही नहीं, वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। जब 30 फ्रेम तक वो ग्रो ही नहीं होने वाला, तो रिएक्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसका लाइफ कितना है, बहुत सारे पार्टिकल, आपने 1 लाख पार्टिकल डाले, 1 लाख पार्टिकल यहाँ तक आने वाला है। लेकिन 1 लाख पार्टिकल से आपके 10,000 पार्टिकल ही यहाँ तक दिखेंगे, उसके आगे के पार्टिकल सब मरने वाले हैं। तो 1 लाख पार्टिकल डालोगे तो भी कितना भी पार्टिकल बढ़ाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं रहा है वहाँ तक। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपको पार्टिकल का लाइफ साइकिल समझ में आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे पार्टिकल की लाइफ साइकिल आपकी इस लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये 30 फ्रेम से, ये 10 फ्रेम से, इसको मैं करता हूँ अगर 5 फ्रेम, नीचे भी 5 देते हैं, तो अब मेरा कैसे हो जाएगा, साइकिल पूरा चेंज हो जाएगा। मेरा ये 30 फ्रेम का लाइफ साइकिल है, मेरे को ये 5 फ्रेम ही लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मेरा 10 फ्रेम है यहाँ पे पहुँचे, तो मुझे इतना पोर्शन रिएक्शन के लिए मिलेगा, इतना टाइम मिलेगा। यहाँ पे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलने वाला है, इसके लिए वो पार्टिकल तुम्हारा दिखेगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम की। यहाँ पे रैंडम सीड दिया हुआ है, आप रैंडम वैल्यूज डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रो फॉर के लिए भी फ़ायदा दिया, एंड के लिए भी फ़ायदा दिया, वेरिएशन भी दिया, साइज भी दिया। अभी यहाँ पे ये आप जो भी कुछ दे रहे हो, ये पूरा पार्टिकल कैसे जनरेट, ये पार्टिकल जनरेशन का सारा पैरामीटर्स है, ठीक है। पार्टिकल का साइज़ क्या होगा कभी से, ये सब पूरा पार्टिकल का जनरेशन के बारे में बता रहा है, जनरेट कैसे होगा। यहाँ पे दिया पार्टिकल का टाइप। पार्टिकल टाइप मैंने पार्टिकल क्या होगा, कैसे होगा, वो बता रहा है। तो पार्टिकल में यहाँ पे 3 कैटेगरी दी है। एक दिया है स्टैंडर्ड पार्टिकल्स। जैसे आप स्टैंडर्ड पार्टिकल्स पर रखते हो, यहाँ पे 6 से 8 अलग अलग पार्टिकल्स के वो दिए हुए हैं। इसको रेंडर करोगे ये ट्रायंगल दिखाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल करेंगे तो ऐसा प्लस साइन में दिखाएगा, ये दिख रहा है ऐसे। कांस्टेंट करोगे तो सर्कल्स आएंगे छोटे छोटे। 6 पॉइंट करेंगे तो 6 पॉइंट के हिसाब से आएगा। अब ये कांस्टेंट करोगे तो इसकी साइज तभी आप बढ़ा दो, या तो मज़ा नहीं आएगा। इसके कांस्टेंट पे साइज बढ़ानी पड़ेगी, तो हर एक पार्टिकल के हिसाब से साइज एडजस्ट करनी पड़ेगी। क्यूब कर दोगे तो क्यूब आ जाएगा। जो रावण फिल्म में आपने देखा था, क्यूब गिरते थे एक एक में चेंज होता था, वो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो।
यहाँ पे दिया है फेसिंग, यानी कि नॉर्मल अपन ने देखा जो फेसिंग वो ये है। यहाँ पे दिया है टेट्रा, ऑलरेडी हमने देखा है टेट्रा। और यहाँ पे दिया स्पीयर। तो जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दिया मेटा पार्टिकल। यहाँ पे दूसरा कोई भी सेटिंग नहीं दिया है, इसलिए आपको कोई दूसरा झंझट मारी है नहीं यहाँ पे। लेकिन जैसे मेटा पार्टिकल आप लोगे तो मेटा पार्टिकल में क्या होगा, यहाँ पे मेटा का सेटिंग दिखाएगा वो टेंशन और ये वेरिएशन के लिए। तो टेंशन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू है वो 10 है। 10 है ना। तो इसको रेंडर में जब करूँगा तो पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे ज़्यादा। तो मुझे पार्टिकल की साइज़ यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। टेंशन भी इसका थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये रेंडर होने को टाइम लेगा। बाप रे, थोड़ा टाइम लेगा रेंडर को और हैवी हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स मैंने 10,000 डाल दिए। इसको कैंसिल करता हूँ, मर जाएगा पीछे। तो ये मेटा जब हम करते तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। बाप रे, करते क्लोज। और एक 3D मैक्स का दूसरा सा वर्जन एक चालू कर लेते 3D मैक्स। अभी अपन पार्टिकल्स के साथ वो देखिए इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं। पार्टिकल्स तो देख लिया क्या है। पार्टिकल्स के साथ हम अभी इसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करने वाले हैं। इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये देखो ये ऐसा दिखता है। वो जो मेटा पार्टिकल मैंने बताया ऐसा, ये पार्टिकल जैसे ऐड होंगे तो मैश में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा तो ऐसा निकल जाएगा, समझे। जब ज्वाइन होगा तो मिक्स हो जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो अलग हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेचीनेस जो दिख रहा है वही वो वहाँ पे था मेटा पार्टिकल का। लेकिन वो थोड़ा हैवी हो जाता है, इसके लिए पार्टिकल्स कम और उसका साइज़ और एनिमेशन के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो फिर से मैं ये ऐसा कर देता हूँ। हमने ये पार्टिकल देख लिए, पार्टिकल का यहाँ पे टाइप भी हमने देखा। नीचे दिया है इंस्टेंट ज्योमेट्री। ये बहुत ही इंस्टेंट अच्छा है, क्योंकि अब मॉडिफाई करके यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि मैं टी पॉट ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं एक आपको पता चले इसलिए एक टॉरस नॉट भी ले रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मैंने क्यों ऐसा लिया है इसलिए। अब इसकी साइज़ अलग है, ये जो साइज़ रेडियस हम लोग दे रहे हैं वो अलग है। इस हिसाब से अब इसका साइज़ भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको 1 करूँगा और इसका साइज़ यहाँ पे रेडियस का भी 0.01, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसकी साइज़ अभी मैं थोड़ी सी रेडियस, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, ऐसा दिखा। तो ये ऐसा है। तो ये मेरे पास इंस्टेंट ज्योमेट्री के लिए अगर मैं जाता हूँ यहाँ से ऐसा करूँगा तो पार्टिकल्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे, टोटल पार्टिकल्स
10,000, ठीक है। यहाँ पे मैश कर देंगे, मैश करेंगे तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया है मैंने। ये बोल रहा है पिक ऑब्जेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और ये डाल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारा चेंज हो गया, देखो। तो इसको आप दिखा सकते हो एज अ पार्टिकल, वो चीज़ें को गिरते हुए। तो ये क्या है, ये फ्लावर्स अगर हम डालते बना के तो फ्लावर्स आ जाएगा। या अगर हम वो दिखा देते, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, फ्लावर की जगह पे क्या बोलते हैं अपना वो, स्पंज वाले टॉयज रहते हैं, वो दिखा सकते हो। या फिर आप उसके अंदर कोई क्या बोल सकते हैं अपना, ग्लास की कोई ऑब्जेक्ट है वो दिखा सकते हो। या ऐसा कोई दूसरी कोई चीज़ें आपको दिखानी है। यहाँ पे हमारे को एक और चीज़ दी हुई है कि पार्टिकल जब हम ये बना रहे हैं तो इसके अंदर लेंथ विड्थ किसका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टीपॉड भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं पिक करूँगा ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे तो टॉरस दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं कि क्या सिलेक्ट करना है। तो इसकी जगह पे मुझे दूसरी कोई चीज़ें सिलेक्ट करनी है। एक बार सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ये निकल निकाल नहीं सकते क्या इसको? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करने के लिए नहीं दिया हुआ है एक्चुअली। ये चेंज हो, इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी ये इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये ऐसा, साइज इसका कम हो गया इस वजह से। अच्छा है, इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा था। तो यहाँ पे टीपॉड आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और टीपॉड के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे इसका लीड, स्पाउट और हैंडल निकाल दूंगा तो खाली बॉडी उसकी दिखेगी। उसके साथ ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक मॉडिफायर बिठा सकता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ स्ट्रेच। स्ट्रेच की तरह भी सिमेट्री, सरफेस, सब डिवाइड, स्ट्रेच। इसको बड़ा मैं कर दूंगा ऐसे, तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो बड़े हो गए। दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, और ये एनिमेट हो रहे हैं, देखो ये सारे। इसके हिसाब से वो होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारे पास पार्टिकल जो ये है, इस पार्टिकल सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें आएगी तुम्हारी। तो ये बर्थ कितना लेना चाहिए, रैंडमनेस कैसा चाहिए, ये सब कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ये तो सेकेंडरी। यहाँ पे मटेरियल दिए, यहाँ पे रोटेशन दिए हुए, और इस तरह से बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। अभी यहाँ पे हमारे पास है हेल्पर ऑब्जेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे ये रहा हेल्पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसमें नीचे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो इसमें से हम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो स्पेस रैप में फोर्सेस है क्या। तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन है विंड का। तो मैं यहाँ पे विंड बना सकता हूँ फ्रंट में से। मॉडिफाई करेंगे विंड की प्रॉपर्टी है कितना चाहिए। मैं स्पेरिकल ले सकता हूँ,
और इसका रेंज है वो मैं दिखा सकता हूँ कि विंड का रेंज कहाँ तक जा रहा है। थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं और थोड़ा सा टर्बुलेंस और फ्रीक्वेंसी विंड की एडजस्ट करेंगे। ये सब करेंगे लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी इसका बेनिफिट नहीं दिखने वाला। क्यों? जब तक कि आप इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे वर्क नहीं होने वाला है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वापस हमारे पास है बाइंड टू स्पेस रैप करके। तो मैं ये सिलेक्ट करके इसके ऊपर बाइंड कर दूँगा। देखो दिख रहा है। अब मेरा ये पार्टिकल्स भी उसके साथ होने लगेगा। अब ये थोड़ा मैश मैंने रखा हुआ है, इसको थोड़ा कम करते हैं अपन। वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स डाल दिए मैंने, तो इसे पार्टिकल्स को मैं कम कर देता हूँ। तो मैं इसको 1000 ही रखता हूँ। ठीक है, अब इसको प्ले करेंगे तो आपको ये पूरा पार्टिकल्स इसमें उधर उधर जाते हुए दिख रहा है। और इसके विड्थ हाइट विड्थ भी हमको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसकी साइज़ भी थोड़ी और वेरिएशन साइज़ में भी दे देंगे। और लाइफ को भी मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि क्या हो रहा है। दिखा? ठीक है, ये है। अब ये सब तो हम देख रहे हैं, इसके अलावा हमको यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इसके अलावा ऑप्शन ये है कि मैं इसको ग्रेविटी भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ग्रेविटी है। ग्रेविटी नीचे की तरफ जाती है, और जब ग्रेविटी नीचे जाती है तो मुझे यहाँ पे बेस में भी कुछ ग्रेविटी के लिए देना पड़ेगा। तो मैं बेस में भी ऐसा ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट रख देता हूँ अच्छे से। और जैसे मैं ग्रेविटी भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर भी डालना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्टर भी मैं डालने वाला हूँ। अब ये ग्रेविटी क्या है, डिफ्लेक्टर क्या है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझिएगा आपको। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और इसको भी ये स्पेस मैप है, यहाँ पे अलग है, ये लिंक अलग है और स्पेस बाइंड अलग है। तो स्पेस बाइंड को इसको डाल दूंगा। अब ये सारे नीचे ज़मीन पे गिरेंगे। देखो दिखा? ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, इसको मैं थोड़ा सा वाइट शेड ले लेता हूँ ताकि दिखे आपको कि क्या हो रहा है। या थोड़ा सा डार्क शेड लेना पड़ेगा, तो ले लेता हूँ। थोड़ा सा डार्क में ले लेता हूँ। तो दिखेगा आपको पार्टिकल, नहीं तो पार्टिकल ही नहीं दिखेंगे। दिख रहे? तो ये पहले उधर जा रहा था क्योंकि भी मैंने ग्रेविटी इसको डाल दिया, नीचे आया हुआ है। अब ये जब नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट नीचे ही आ रहा है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया डिफ्लेक्टर अपने को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग डिफ्लेक्टर है, एक प्लेन है, एक स्पेरिकल है और एक यूनिवर्सल डिफ्लेक्टर है। तो पहले प्लेन डिफ्लेक्टर अपन देख लेंगे। मैं प्लेन डिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसको बाइंड करेंगे पार्टिकल के साथ। तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल इसमें डिफ्लेक्ट करके आगे जाएगा। डिफ्लेक्टर इधर कनेक्टेड नहीं है इसमें। देखा? पार्टिकल्स जहाँ पे गिरेंगे उसी हिसाब से डिफ्लेक्ट भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफ्लेक्ट होकर जाएंगे पार्टिकल, देखो इसमें से। अब ये जब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो डिफ्लेक्टर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। कितना होना चाहिए, कितना बाउंस होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए। देखो बाउंसिंग में बढ़ाऊंगा और बढ़ जाएगा। ओके, रिफ्रैक्शन वैल्यू कम करना है, वेरिएशन कम करना है, पोजीशन डिस्टॉर्शन, ये सब चीज़ें दी हुई है।
ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दूसरा डिफ्लेक्टर दिया है आपको नॉर्मल सा, ये डिलीट करता हूँ और एक नॉर्मल सा डिफ्लेक्टर दिया है और मैं मॉडिफाई करूँगा तो ये भी इसको डिफ्लेक्ट होगा। देखो अब वापस इसको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफ्लेक्टर के रेंज में अगर नहीं रहेगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा ठीक तरीके से। इसके बिना होगा नहीं ठीक से डिफ्लेक्टिंग। इसलिए कभी भी डिफ्लेक्टर थोड़ा बड़ा साइज़ का रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, अच्छे से डिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका जहाँ पे भी रहेगा। अभी ये जो विंड की ग्रेविटी है इसको मैं जहाँ पे भी सरकाऊंगा उस हिसाब से वो आ जाएगी। तो ग्रेविटी भी मैं जहाँ पे रखूँ उस हिसाब से वो ग्रेविटी के हिसाब से वो चले जाएगी। देखो ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटी का भी पोर्शन पूरा। तो डिफ्लेक्टर समझ में आया, विंड समझ। अभी यहाँ पे जो हमने स्पेस रैप देखे ये बहुत, मैंने अभी तो दो ही दिखा है, ऐसे सबके अलग अलग है। यहाँ पे विंड है, ड्रैग है, मोटर है, वॉटेक्स है। अगर मैं वॉटेक्स लगाऊंगा तो ऐसे चक्कर भी आएगा इसको। अरे भगवान, तो ये ऐसे घूमेगा, दिख रहा है? और इसकी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे तो भी वो दिखेगा कि नहीं सच में घूम रहा है वो। ये इधर है, अपने को इसको घुमाना है इधर, दिख रहा है अभी? तो मेरा पार्टिकल्स बराबर उसमें ही घूमेगा। ठीक है, तो आज का पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन और ये यहाँ पे आपका आ गया। इसको रीसेट करते हैं। एनिमेशन का क्यों दिखाया नहीं है मुझे पता नहीं, रुका कि एनिमेशन का देखता हूँ मैं, फिर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम एनिमेशन के की फ्रेम से वो सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाया हूँ इसको और ग्राफ एडिटर में जब जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का जो ये हमने वो ये है वो सिलेक्ट कर लिया है और हमको यहाँ पे ऑप्शन आता है ये कर्व एडिटर में। हम जाके देखते हैं एक बार, शायद कर्व एडिटर के हिसाब से दिखाएगा तो पता नहीं। ठीक है, सिलेक्शन तो दिया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे आपको ये आउट ऑफ रेंज टाइप कंट्रोलर में ही है, आउट ऑफ रेंज टाइप। देखो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है साइकिल। जैसे मैं साइकिल करूँगा, एनिमेशन तो मैंने इसको ही दिया है खाली, लेकिन अगर आप इसको देखो यहाँ से, ओके तो इसको छोटा कर देते हैं और इसको जूम आउट कर लेते हैं जेड प्रेस करके। जूम टूल किधर गया इसका?
यहाँ पे देख रहे हैं ये सब ऑटोमेटिकली फ्रेम्स आ गए, पहले था नहीं अपने। तो अब मैंने तभी एनिमेशन तभी दिया था उसको, तो अब देखोगे तो ये अब मेरे पास की फ्रेम भी है यहाँ पे। तो की फ्रेम्स को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ जैसा चाहिए वैसा। दिख रहा है, तो ये की फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। ये इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कंट्रोलर एडिट में जाओ, या एडिट में जाके कंट्रोलर में जाके आउट ऑफ रेंज में जाके इसको मैं दे रहा हूँ लूप, तो भी वही आएगा। और इसको यहाँ पे दे रहे पिंग पोंग, पिंग पोंग लूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखो तो मेरा अब ये एनिमेशन देखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बार बार एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, लेकिन अभी मैं इसको की फ्रेम ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन आगे मुझे और की फ्रेम चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको की सेट करूँगा। की फ्रेम का कीज ऐड करेंगे इसको। भगवान कैसे होगा ये अभी। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ मैं, और यहाँ पे एडिशनल कीज़ है वो मैं बना के डाल दूँगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की मेरे को जो भी चाहिए मैं डालने वाला हूँ। तो ये सेम जो की है मैं उसको मैं पेस्ट करता हूँ। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, आउट ऑफ रेंज में। अभी हम देखेंगे इसका जो चार्ट है ये वाला जो हमने दिया था, ओके करेंगे। और इसको आप अगर देख सकते हो तो आपको दिखेगा ये चार्ट कैसा दिख रहा है। अब प्ले करोगे तो दिखेगा। ठीक है, वो रुक रहा है काफ़ी देर तक, तो मैं ये जो पॉइंट है इसके उसको मूव कर सकता हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा देर रुकाना है, अगर पहले स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये ऊपर नीचे होगा की फ्रेम, इसलिए अपने को ऊपर के की फ्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये निकाल दो अननेसेसरी। ठीक है, जा रहा है। ओके, तो ये ऐसा एनिमेशन आपका सेट कर सकते हो। अभी फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है। ठीक है, समझे। या तो मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ इसको। तो शुरू में तो कुछ नहीं दिखेगा, आगे जाके समझे। ठीक है, अब ये जो की फ्रेम है ये ऐसे ही रखेंगे हम। तो थोड़ा मैं और आगे लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे
यहाँ पे इसकी वैल्यू तभी ध्यान से देखो ये। अच्छा सॉरी, गड़बड़ हो रहा है, वही बोला ऐसे कि ऑटो की ऑन करना है। और अब यहाँ पे इसको यहाँ पे से तो ये आपका रोटेट होकर यहाँ पे ऐसे ही आने वाला है इसको। बस, तो ये जो है पीछे आ रहा है, ऐसा पीछे आ रहा है, यहाँ से ऐसा पीछे आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको ही लूप किया, पीछे को लूप नहीं किया है। इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिटर में जाएंगे यहाँ पे और इसको वैसे कर देंगे एडिट। तो अभी प्ले करते हैं। अभी एनिमेशन देख। ऑटो की ऑन करेंगे और इसका जो रोटेशन वैल्यू है चेंज करके 0 सेट कर देंगे, ना तो क्या होगा उधर तक नहीं, अभी एनिमेशन ऐसा आएगा। ठीक है, और रोटेशन की कीज भी वैसे ही जाएगी तुम्हारी। तो थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा आपको, तभी जाके वो होगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, अभी रिवाइंड जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर से रोटेशन निकाल दो वैल्यू, तो एक एक आपका यहाँ का खाली लास्ट का रोटेट होगा, आगे जाएगा, फिर वो नीचे चले जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ऐसा। तो ऐसा एनिमेशन बनाने के लिए इजी पड़ेगा। इसको आप हाइट वेट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। ठीक है।